अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से और भी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप सऊदी में अभी रहते हैं और आपने वैक्सीन ले ली है, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर आपका फैमिली वीज़ा या फिर आप फाइनल एग्जिट आना चाहते हैं, री एंट्री एग्जिट आना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, तो मैं आपको फाइनल बताने वाला हूं कि जाने के बाद आपको क्वारंटाइन होगा या नहीं होगा। जवाज़ात ने इसके बारे में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और आपका जो है टाइम भी ख़राब नहीं होगा अगर कहीं से भी आप आना चाहते हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से सऊदी के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 45 जो है नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस 5,50,088 हुए हैं। 72 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी 5,39,277 हुए हैं। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 8,850 की। 29 अभी भी क्रिटिकल केसेस हैं। तो ये थी 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई 15 दिसंबर का ऐलान किया गया था, उसको जो था फिर अगली मीटिंग तक जो था उन्होंने अभी ये बताया था कि हम इस पर सोच के बताएंगे, लेकिन फाइनली डिसीजन आ चुका है गागा की तरफ से और उन्होंने जो है सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया और बता दिया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो है रोक वो 31 जनवरी तक इसी तरीके से लगी रहेगी जिस तरीके से अभी लगा हुई है। और जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट तो बंद रहेगी, जो भी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत जो भी चार्टर फ्लाइट वगैरह चल रही हैं वो इसी तरीके से चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, आपको जो इरादे थे कि भाई आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी फ्लाइट ओपन होने वाली है तो इसके लिए आपको और भी ज़्यादा इंतज़ार करना रहेगा। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जो भी टिकट आपको मिल रहा है, जहाँ से भी जाना है आप चले जाइए, वरना टिकट के प्राइस ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। एक बार से फिर जो है इन्होंने फ़्लाइट को बढ़ा दिया है। हालांकि खोलनी चाहिए थी यहाँ पे फ़्लाइट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अब जो ओमिक्रॉन नया वायरस आया है उसके हवाले से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे आपको अपडेट देता हुआ चलूँ, पाकिस्तान के अंदर भी ओमिक्रॉन का पहला वायरस जो है वो पाया गया है। एक लेडीज़ है वो आई थी बाहर से और उसको भी जो है ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप कोई भी वीज़ा रखते हैं और आप सऊदी अरब में रहते हैं, दोनों डोज आपको सऊदी अरब में लग चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने घर जाएं, क्योंकि फैमिली वीज़ा वाले भी या फिर टूरिस्ट वीज़ा वाले भी या विजिट वीज़ा वाले भी जो भी वीज़ा रखते हैं उनको आना होगा और दोनों डोज सऊदी अरब के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, सऊदी जवाज़ात से जो है पूछा गया ये सवाल कि भाई हम जाएंगे तो क्या दोबारा से हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, हमें क्वारंटाइन होना होगा या नहीं होना होगा। तो सऊदी जवाज़ात ने यहाँ पे क्लियर जवाब दे दिया है, अगर आपको दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपका इम्यून शो हो रहा है, हेल्थ स्टेटस सही शो हो रहा है और आपका जो है तवक्कलना सब कुछ सही तरीके से शो कर रहा है, तो आपको आने के बाद में यहाँ पे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी भी तरीके से आप इंडिया फिर जो है आए और आने के बाद में जो है आपका नहीं शो हुआ और आपका हेल्थ पासपोर्ट वगैरह डाउनलोड नहीं हुआ तो आपको जाने के बाद फिर दोबारा से जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो इन चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। तो आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपना हेल्थ पासपोर्ट है वो डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको एयरपोर्ट पर ज़रूरत पड़ेगी इसको दिखाने की तो आप दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक प्लस जो है ये बताना चाहूँगा, देखिए अभी तक जो था पहली एक वैक्सीन को जो है अप्रूवल इन्होंने दिया था कि भाई आपको सभी को एक वैक्सीन लेनी है, फिर उन्होंने 2 कंपलसरी कर दिया कि सभी को दोनों वैक्सीन कंप्लीट जो है वो लेनी है और नहीं लेंगे तो उनकी जो रूल रेगुलेशन थे वो बना दिया। अब इसी तरीके से अभी किया नहीं गया है, लेकिन जो मेरी नॉलेज है और जो सारी चीज़ें अभी पिछले लगभग दिनों से चल रहा है, सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, ये जो तीसरी बूस्टर डोज जो लाया गया है ये भी इसी तरीके से आने वाले वक्त में जो है वो कर दिया गया है कि आप अगर तीसरा डोज नहीं लेंगे तो आपको कहीं पर भी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं, किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, अगर आपके पास में समय है, सारी चीज़ें हैं, तो आप तीसरा डोज भी जो है सऊदी अरब के अंदर ही लेकर आएँ ताकि आपको
जाने के बाद कोई भी परेशानी ना होए। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री आना चाहते हैं, तो तीसरा डोज भी आप सऊदी अरब के अंदर ले लीजिए। और जाने के समय आपको अगर इम्यून शो होगा, सारी चीज़ें तवक्कलना वगैरह सारी चीज़ें क्लियर चलेंगे, तो आपको जो है क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अगर आप इंडिया से जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर होकर जाते हैं, किसी भी कंट्री से अदर से आते हैं जिनको इन्होंने बैन कर रखा है, तो आपको जो है क्वारंटाइन होने की ज़रूरत पड़ेगी सऊदी अरब के अंदर। और यहाँ पे बात कर लेते हैं टिकट के प्राइस के बारे में। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई अब जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट को भी बंद कर दिया गया है, सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई हैं, अब तो टिकट के प्राइस के हाल क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। और ये चीज़ें पहले भी आ रही थी, क्योंकि जब जैसे ही 15 दिसंबर को इन्होंने डेट जो थी वो दी थी, फिर रद्द की थी ना, तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए थे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़्लाइट के टिकट जो थे लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में हो गए थे, और कुछ के थोड़े नीचे भी थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा हाई फ़्लाइट के टिकट हो जाएंगे। और ये इसलिए होंगे क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब जो है उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ों को जो है मालूम पड़ गया कि भाई अब इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है, तो इसलिए टिकट के और भी ज़्यादा प्राइस हो जाएंगे। तो अगर आपको जाना है तो बाया होकर जाएँ, डायरेक्ट होकर जाएँ, कैसे जाएँ, लेकिन इंतज़ार करना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पहले निकलना होगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है फ्लाइट के हवाले से, एग्जिट, एंट्री, फाइनल एग्जिट के हवाले से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आ गई होंगी समझ में। अगर आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और जितना हो सके लोगों तक शेयर करें, ताकि उनके पास में ये सारी जानकारी पहुँच जाए और किस तरीके से वो आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो समझ जाएँ। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।